हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो है दर्पण। लाइट यूनिट है, ठीक है। और जो टॉपिक है मेरा वो है दर्पण। देखिए, दर्पण होता क्या है, बात समझने की है। दर्पण क्या होता है? देखिए, यदि हम चिकने पारदर्शी कोई कांच हो, यदि कोई चिकना पारदर्शी कांच हो और हम उसके एक साइड में, दोनों साइड में नहीं, एक साइड में, यदि हम उसके एक साइड में लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दे, ऐसे करके पॉलिश कर दे, ठीक है। जैसे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में कांच है, इस तरह ये कांच है, इसके हम एक साइड में यहाँ पर पॉलिश कर दें। ये पॉलिश जो होती है, ये पॉलिश होती है लाल ऑक्साइड की। किस चीज़ की होती है? लाल ऑक्साइड की पॉलिश है ये। तो देखिए, ये हमारा, अब इसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए, इधर तो पॉलिश हो गई, इधर तो लाल रंग की पॉलिश हो गई, और जिस पदार्थ की यह पॉलिश है उसका नाम होता है लाल ऑक्साइड। तो देखिए, यहाँ पर आपकी लाल ऑक्साइड की पॉलिश है इस साइड में, और ये दूसरी जो साइड है इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो, अपने आसपास की कोई भी वस्तु देख सकते हो। तो देखिए, ये हमारा दर्पण जो है तैयार हो गया। इस तरह से आपका दर्पण बनता है, इसे हम कहते हैं दर्पण। अब देखिए, ये जो जिधर आप अपना चेहरा देख रहे हैं, कौन साइड? ये जो साइड है, जिस साइड में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, इस साइड को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ये देखिए, परावर्तक पृष्ठ। देखिए, जैसे कांच है, कांच के यदि हमने एक साइड में लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी, और पॉलिश करने के बाद में ये आपका क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। और इसमें जिस तरफ आप अपना चेहरा देखते हैं, वो हिस्सा, वो पृष्ठ, वो आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, ये आपका दर्पण है। देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण है, और ये आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए, यदि हमारा जो दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ समतल है, जैसे कि परावर्तक पृष्ठ ये जिधर आप अपना चेहरा देख रहे हैं, यदि ये हिस्सा ऐसे है, समतल है, ठीक है। जैसा कि हमारे घरों में आईना होता है, आईने को ही दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमारे घरों में जो है आईना होता है, तो वह हमारा समतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, परावर्तक पृष्ठ आईने का वो हिस्सा होता है जहां पर हम अपना चेहरा देखते हैं, वो हिस्सा आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है। आप इधर के पृष्ठ को, जिस साइड में पॉलिश होती है, उस साइड को हम परावर्तक पृष्ठ नहीं बोल सकते। तो देखिए, समतल दर्पण की बात हो रही है। यदि परावर्तक पृष्ठ जो है, मतलब ये आपकी पॉलिश है, यहाँ पर ये पॉलिश है, यदि ये हिस्सा समतल है, प्लेन है, ठीक है, तो यह हमारा समतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, यदि हम किसी कांच के खोखले गोले, कोई कांच का खोखला गोला है, देखिए समझ लेते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए ये कोई कांच का खोखला गोला है, जैसे कि फुटबॉल होती है, ऐसा ही कोई कांच का खोखला गोला है। अब हमने क्या किया, हमने इसको कोई भी धारदार वस्तु उठा करके उसको हमने इसके दो हिस्से कर दिए, ये इसके हमने दो हिस्से कर दिए। अब ये हिस्सा हमने उठा करके अलग रख दिया, ये हिस्सा जो है हमने उठा करके अलग रख दिया।
मतलब ये एक खोखला पारदर्शी कांच था, खोखला पारदर्शी कांच, अंदर से खोखला था, अंदर से खोखला था और पारदर्शी भी था, मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, खोखला पारदर्शी कांच था ये। अब हमने क्या किया, इसको हमने दो भागों में काट दिया, काट करके इसका जो एक हिस्सा बचा उसके एक हिस्से पर हमने ये पॉलिश कर दी, ये हमने पॉलिश कर दी, देखिए ये हिस्से पर हमने पॉलिश कर दी। तो देखिए ये जो वस्तु बनी यह है हमारा गोलीय दर्पण। क्या है ये? गोलीय दर्पण। ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण के भी इसने दो भाग किए हैं। गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं, नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। देखिए यदि हमारा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है? ये जो अंदर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये जिधर हम अपना चेहरा देखेंगे, यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर को दबा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर को दबा हुआ है तो यह दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब जिधर हम अपना चेहरा देख रहे हैं, यदि वो पृष्ठ अंदर की ओर को धंसा हुआ हमें मालूम होता है, अंदर की ओर को धंसा हुआ मालूम होता है, अंदर की ओर को दबा हुआ मालूम होता है, तो वह दर्पण हमारा गोलीय अवतल दर्पण कहलाता है। लेकिन अब देखिए ये दर्पण है, इसके हमने दर्पण कब बनेगा ये देखिए, अब तक तो एक कांच है, अब हमने इसके जब हमने इसके एक साइड में हमने पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी। अब देखिए इसमें जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है वो हमारा ये है, परावर्तक जो पृष्ठ है वो हमारा ये है, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ ये होगा, ये नहीं होगा, परावर्तक पृष्ठ हमारा ये होगा। यदि परावर्तक पृष्ठ ये बाहर की ओर को उभरा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर को उभरा हुआ है, ये पृष्ठ बाहर की ओर को उभरा हुआ है, तो यह दर्पण हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर अंदर की ओर को दबा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर को दबा हुआ है तो यह आपका अवतल दर्पण होगा। और यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर को उभरा हुआ है, बाहर की ओर को उभरा हुआ है, तो यह दर्पण हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखिए आज मैंने आपको दर्पण के बारे में पढ़ाया और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी कुछ समझाया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।